तैयार रहिए, स्टार्ट। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की शायद ही कल्पना की होगी कि दागी नेताओं को सत्ता से दूर रखने के लिए भी संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। विराम। गंभीर आपराधिक मामलों के बावजूद सत्ता से चिपके रहने का मोह नेताओं के लिए नई बात नहीं है। विराम। इनकी इसी दुष्प्रवृत्ति पर रोक लगाने के इरादे से केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश संविधान संशोधन विधेयक को विचार के लिए भले ही संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया, लेकिन विधेयक में जो प्रावधान किए हैं उनका दुरुपयोग न हो तो राजनीति में शुचिता कायम रखने की उम्मीद जगाने वाले हैं। विराम। इन प्रावधानों के तहत गंभीर आपराधिक मामले जिनमें 5 वर्ष या इससे अधिक की सजा हो सकती है, विराम, उनमें गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री सहित केंद्र व राज्य के मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान प्रस्तावित है। विराम। पैराम। विधेयक में प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 75 में और मुख्यमंत्री व मंत्रियों के लिए अनुच्छेद 164 में संशोधन का प्रस्ताव है। विराम। विधेयक पेश करते वक्त इसके प्रावधानों को लेकर प्रतिपक्ष का आक्रोश भी सामने आया। विराम। लोकसभा में बुधवार को विपक्षी नेताओं ने विधेयक की प्रतियां तक फाड़ गृह मंत्री की तरफ फेंक दी। विराम। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक ने कहा कि कुछ विधेयक राजनीति में शुचिता व नैतिकता के लिए आते हैं। विराम। प्रतिपक्ष ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया कि संविधान में यह संशोधन होने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बदले के भाव से विपक्षी नेताओं को पद से हटाने का काम करेगी। विराम। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इसके जरिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्री को झूठे गंभीर आरोप लगाकर जेल में डाल उसे पद से हटाने का रास्ता निकाला जा रहा है। विराम। विधेयक में सबसे अहम प्रावधान यह है कि 30 दिन तक जेल में रहने वाले केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति और राज्यों के मंत्री को राज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्री उनके पद से नहीं हटाएं तो 31वें दिन स्वतः ही आरोपी मंत्री पदमुक्त हो जाएंगे। विराम। राजनीति में दागियों की सफाई जरूरी है। विराम। यह भी सच है कि मंत्री, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जैसों का भी गंभीर आरोप के बावजूद पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विराम। जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री व मंत्री की कुर्सी के मोह के उदाहरण हमारे सामने हैं। विराम। पैरा। प्रस्तावित कानून को लेकर विपक्ष की शंका अपनी जगह है और इसे पेश करने के दौरान सरकार के तर्क अपनी जगह। विराम। लेकिन जनता का पक्ष जाने तो वह राजनीति में दागियों को कतई पसंद नहीं करती। विराम। संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद यह विधेयक सदन में आएगा। विराम। राजनीति में शुचिता की पहल राजनीतिक दलों को करनी होगी। विराम। दागियों के ऐसे मामले सामने आने पर उन्हें खुद ही अपनी पार्टी के सत्ता में बैठे लोगों को बाहर करना होगा। विराम। दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं और इसीलिए कानून के जरिए सख्ती करनी पड़ती है। विराम। पैरा। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विराम। आम लोग और सामाजिक संगठनों के साथ साथ राज्य सरकार भी इसके लिए चिंतित है। विराम।
प्रदेश सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का दावा किया है। विराम। निसंदेह यह संख्या उम्मीद जगाती है। विराम। हर कोई चाहता है कि राजस्थान हरी तिमा की चादर से ढके, पर्यावरण संतुलित हो और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा मिले। विराम। पर हमारे पुराने अनुभव बताते हैं कि अधिकतर सरकारी अभियान आंकड़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। विराम। इस बार पौधे लगाने की इस महती योजना से सरकार ने कई विभागों को जोड़ा है। सभी पौधों की जियो टैगिंग कराने की बात की जा रही है। विराम। यह कदम भी प्रशंसनीय है। विराम। पर इस सब के बावजूद भी सबसे बड़ी कमी है पौधों के बड़े होने तक देखभाल और उनकी मॉनिटरिंग। विराम। पौधे लगा देना आसान है, परंतु उन्हें सुरक्षित रखकर बड़ा करना असली चुनौती है। विराम। पानी, खाद, छाया और समय समय पर देख रेख का कोई ठोस सिस्टम नजर नहीं आता। विराम। इतनी बड़ी संख्या में लगाए पौधों में प्रजाति चयन करना और उन्हें उचित दूरी पर नहीं लगाना और स्थानीय जलवायु के अनुकूल पेड़ न चुनना भी बड़ी संख्या में पौधों के नहीं पनपने का एक कारण रहता है। विराम। मवेशियों से बचाव के लिए ट्री गार्ड या बाड़बंदी का अभाव पौध रोपण को और असुरक्षित बनाता है। विराम। पैरा। इतनी बड़ी संख्या में कितने पौधे कागजी हो सकते हैं, विभाग के मंत्री भी इस चिंता को बखूबी जानते हैं। विराम। उन्होंने पहली बार कागजी पौध रोपण से बचने के लिए त्रिस्तरीय मूल्यांकन पद्धति अपनाने को कहा है। विराम। 3 तरह की जांच एजेंसियां किसी भी क्षेत्र में जाकर पौधों का भौतिक सत्यापन कर जीवित रहने की दर की जांच करेंगी। विराम। ये एजेंसियां 300 से ज़्यादा साइट पर मूल्यांकन करेंगी। विराम। उम्मीद करें कि सरकारी और थर्ड पार्टी एजेंसी की जांच में ये सभी खरे उतरे। विराम। पर सबसे अहम है सामाजिक जिम्मेदारी। विराम। जब तक गांव, मोहल्ला, स्कूल और संस्थान मिलकर पौधों को अपनाते नहीं, तब तक प्रयास स्थायी नहीं हो सकते। विराम। हरियाली का सपना तभी साकार होगा जब संख्या की दौड़ से आगे बढ़कर दीर्घकालिक देखभाल और जवाबदेही तय की जाए। विराम। पैरा। चैन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सबसे जरूरी है सतर्क रहना। विराम। जब भी बाहर निकलें, खासकर सुनसान या कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो गहनों को दिखावटी तरीके से पहनने से बचना चाहिए। विराम। सड़क पर चलते समय हमेशा सतर्क रहें और आसपास के माहौल पर नजर रखें। विराम। दुपहिया वाहन चलाते समय भी महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। विराम।